दोस्तों, आज मैं माजी की उस अदाकारा की बात करने जा रहा हूं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखते ही अपनी दिलचस्प शख्सियत की बिना पर फिल्म डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर और फिल्म बीनों को अपना गर्विदा बना लिया। हंसते वक्त उनके गालों में डिंपल पड़ते हैं और उनकी शख्सियत जिंदगी से भरपूर दिखाई देती है। उन्होंने अपनी शनाख्त फिल्म इंडस्ट्री में बनाने के लिए अपनी सोच के जावियों को तब्दील किया और फिर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के उफ्क पर वो एक चमकते हुए सितारे की तरह उभरी। उनकी दो बहनें पहले से ही पाकिस्तान टेलीविजन पर काम कर रही थी और उन्हें भी एक प्रोड्यूसर ने काम करने की ऑफर दी, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। अपने कदो कामत और चेहरे के खदोखाल से आज भी वो गुड़िया जापानी लगती हैं। आजकल वो फिल्मी पर्दा पर तो नजर नहीं आती, लेकिन फैशन शोज, अवार्ड शोज और टीवी शोज में कभी कभार नजर आती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाबरा शरीफ की। फरार हो गया, देखते ही देखते प्यार हो गया। मशहूर फिल्म स्टार बाबरा शरीफ 10 दिसंबर 1954 को लाहौर में पैदा हुई हैं। हम बात करते हैं कि बाबरा शरीफ फिल्म इंडस्ट्री की तरफ और टेलीविजन इंडस्ट्री की तरफ कैसे आईं। तो बाबरा शरीफ ने अपने फनी करियर का आगाज 1973 में बनने वाले एक टीवी कमर्शियल में काम करने से किया और उसी साल टीवी कमर्शियल के साथ साथ उन्हें कराची से बनने वाले ड्रामा सीरियल जो के हसीना मोइन लिखती थी किरण कहानी, उसमें उन्हें एक्टिंग करने का भी मौका मिला। लेकिन उन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज फिल्म बूल से किया। ये उनकी पहली फिल्म थी जो उन्होंने साइन की और इस फिल्म की डायरेक्टर थी शमीम आरा। फिल्म बूल के साथ उन्होंने दूसरी फिल्म साइन की जिसका फिल्म का नाम था इंतजार। लेकिन उनकी पहली फिल्म बूल तो रिलीज ना जल्दी हो सकी, लेकिन फिल्म इंतजार उनकी पहले रिलीज हो गई। उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें जो असल शोहरत मिली वो उनकी फिल्म थी मेरा नाम है मोहब्बत। इस फिल्म में उनके हीरो थे गुलाम मोहिउद्दीन और ये फिल्म 1975 में रिलीज हुई। फिल्म मेरा नाम मोहब्बत में बाबरा शरीफ और गुलाम मोहिउद्दीन के काम को फिल्म बीनों ने बहुत ज्यादा सराहा। जैसे इंडियन फिल्मों की नुमाइश रशिया में होती थी, इसी तरह पाकिस्तान की कुछ फिल्मों की नुमाइश चाइना के अंदर हुई और उनमें एक फिल्म मेरा नाम मोहब्बत भी शामिल थी और इस फिल्म को चाइना में भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और फिल्म मेरा नाम मोहब्बत के आने के बाद इस फिल्म के हीरो यानी गुलाम मोहिउद्दीन और हीरोइन को बहुत ज्यादा शोहरत मिली, या ऐसा कहना ठीक होगा कि उनकी शोहरत को चार चांद लग गए और वो दोनों प्रोड्यूसर हिदायतकारों की अवलीन तरजीह बन गए। अदाकार बाबरा शरीफ ने जब डायरेक्टर शमीम आरा की फिल्म मिस हांगकांग की तो उसके बाद तो मिस सीरियल की एक लाइन लग गई, यानी कि मिस हांगकांग, मिस सिंगापुर, मिस कोलंबो वगैरह। जैसा कि नाम से जाहिर है, इन फिल्मों की ज्यादातर शूटिंग दूसरे ममालिक में ही की गई और ये पाकिस्तान के अंदर एक नया ट्रेंड था जो कि शमीम आरा लेकर आई। अगर ये कहा जाए तो दुरुस्त होगा कि शमीम आरा पाकिस्तान की वह डायरेक्टर हैं जिन्होंने नित नए तजर्बात करके पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को अरूज पर पहुंचाया। बाबरा शरीफ की शोहरत को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अंदर देखते हुए बॉलीवुड के मशहूर लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार ने उन्हें अपनी एक फिल्म रास्ता के लिए कास्ट करने का इरादा किया और उन्होंने बाबरा शरीफ से बात भी कर ली। बाबरा शरीफ उस फिल्म में काम करने के लिए हाँ कर चुकी थी, लेकिन बाद में उन्होंने 1.5 करोड़ प्रोड्यूसर से मुआवजा मांग लिया, जिसकी वजह से ये फिल्म वो इंडिया जाकर ना कर सकी। तो कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि आपने इतना मुआवजा क्यों ज्यादा मांगा, तो उन्होंने कहा कि मैं एक्चुअल वहां जाके इंडिया में काम ही नहीं करना चाहती थी और दिलीप कुमार साहब को मैं इनकार नहीं करना चाहती थी। अदाकार बाबरा शरीफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी अदाकारा हैं, जब तक वो फिल्म इंडस्ट्री में रही पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मसरूफ तरीन अदाकारा में शामिल थीं, जिन्हें काम मांगने के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ता था। फिल्मों में अदाकारी के अलावा वो कपड़ों की डिजाइनिंग भी करती थी। अब हम बात करते हैं बाबरा शरीफ की चंद मशहूर फिल्मों की। तो उनके नाम कुछ इस तरह हैं: शबाना, प्यार का वादा, मेहमान, सलाखें, दुनिया, कुंदन, मुखड़ा, बारिश, इश्क दा रोग, मेरा नाम है मोहब्बत, गोरी दियां जांजरा, छोटे नवाब, शरीफ बदमाश, नौकर, दीवाने दो, जवानी दीवानी, मौसम है आशिकाना, दीवानगी, दो दिल, काली, कुदरत दा इंतकाम, माँ बनी दुल्हन वगैरह शामिल हैं।
ये आंचल जो खुद उड़ के हाथ आ गया है, कहो तो मैं आँखों से इसको लगा लूं। फिल्म स्टार बाबरा ने पाकिस्तान के तमाम लीजेंड हीरो के साथ काम किया, जिनमें मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम, शाहिद शामिल हैं। उनका ज्यादातर जो पेयर है वो नदीम और उसके बाद फैसल रहमान से बना। फैसल रहमान के साथ उनके बहुत सारे स्कैंडल भी सामने आए, जिनको फैसल रहमान ने बाद में एक टीवी प्रोग्राम के अंदर बता दिया था कि वो सच्चे थे। अब हम बात करते हैं बाबरा शरीफ की अज़वाजी जिंदगी की। बाबरा शरीफ की शादी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ हीरो अदाकार शाहिद से हुई, लेकिन ये शादी ज्यादा देर तक न चल सकी और शादी तकरीबन 2 माह के बाद ही खत्म हो गई। वो एक नासमझी का टाइम था जिसमें मुझे समझ नहीं थी और मैंने शादी कर ली अपने करियर की शुरुआत में ही। शादी के 2 महीने शादी रही थी और उसके बाद ही तो मेरा असल करियर फिल्म लाइन का शुरू। बाबरा शरीफ अक्सर पाकिस्तान टेलीविजन और दूसरे चैनल्स को इंटरव्यूज के दौरान बताती हैं कि उनकी ये शादी बहुत ही बड़ी भूल थी और उन्होंने ये शादी अपने करियर के शुरू में ही कर दी, और जो ही उन्होंने इस शादी को खत्म किया तो उसके बाद एक्चुअली उन जो फिल्मी करियर था वो स्टार्ट हुआ। अदाकार बाबरा शरीफ की कोई औलाद नहीं है, जबकि कुछ लोग मशहूर टीवी एंकर कामरान शाहिद को उनका बेटा कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अदाकार शाहिद से अलहदगी बाद उन्होंने कोई भी शादी नहीं की। अब वो घर में रहती हैं और सोफियाना गुफ्तगू करती हैं और वो कहती हैं किसी को भी सारा जहां नहीं मिलता है। वो अपने घर में कुछ जानवर रखे हुए हैं और उनके साथ अपना वक्त गुजारती हैं। बाबरा शरीफ का कहना है कि इंसान को अपनी सोच मुस्बत रखनी चाहिए, हर मामला में अल्लाह की मसलहत छुपी हुई होती है। जब आप ऐसा सोचते हैं तो जिंदगी आसान हो जाती है। वो कहती हैं जिंदगी रोकर भी गुजारी जा सकती है और जिंदगी हंसकर भी गुजारी जाती है, तो बेहतर ये है कि जिंदगी को अल्लाह के शुक्रगुजार होकर गुजारना चाहिए और खुशगवार अंदाज में गुजारना चाहिए। आखिर पर हम दुआगो हैं कि अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं भी करना चाहती तो अल्लाह ताला उनको सेहतयाब रखे, तंदुरुस्ती रखे और उनके चाहने वाले हमेशा उन्हें चाहते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तानी फनकारों के बारे में, स्पेशली हमारे लेजेंड के बारे में यूट्यूब पर कोई जामिया इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, तो मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान के जो लेजेंड अदाकार हैं, जो फनकार हैं और जो दूसरी शख्सियात हैं जो पॉपुलर हुई हैं और उन्होंने अपने काम से वतन की खिदमत की है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करूं, कंसोलिडेट करूं और उनके बारे में एक वीडियो बनाऊं। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर शुक्रिया।